कहा जाता है कि चुनावी राजनीति में जो खिलाड़ी सबसे अच्छा सामाजिक ताना बाना, जातीय ताना बाना बुनेगा, जीत मिलने की संभावना उसकी ज्यादा होती है। सोशल इंजीनियरिंग जिसके माहिर नीतीश कुमार माने जाते हैं और पिछले 15 साल से बिहार की सत्ता में है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है उनका जातीय और सामाजिक बेहतर ताना बाना। तो उसी ताने बाने में सेध लगाने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने। जो एमएलसी का चुनाव कल खत्म हुआ, जिसके नतीजे आए, उसका लब्बो लुबाब क्या है, ये जानने और सोचने की कोशिश लोग कर रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, कई तरीके से इन नतीजों का विश्लेषण हो रहा है। तो राजद के नजरिए से हम इस चुनाव को विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजद ने इस चुनाव में क्या खोया और क्या पाया। देखिए, खोने के लिए राजद के पास कुछ नहीं था। 2 सीटें थी उनके पास और जो जीते हैं 6, अब उनकी संख्या हो गई 8, यानी 6 सीटें इस बार राजद को मिल गया है। आप सभी जानते हैं आंकड़ों के बारे में, लेकिन जिसकी चर्चा हम करने चाहते हैं वो ये कि ये जो 6 सीटें राजद ने जीती है, इसका कारण क्या रहा। तो आप मानिए कि जो तेजस्वी यादव ने 2020 चुनाव के समय ही एक फार्मूला दिया था A to Z का, वो फार्मूला एमएलसी चुनाव में भी लागू किया गया। बहुत विरोध हुआ तेजस्वी यादव का कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपका जो कोर वोटर है यादव और मुसलमान, उसको तवज्जो ना देकर आप अगड़ी जातियों के लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी हर सभा में, अपनी हर बातचीत में, चाहे वो औपचारिक हो अनौपचारिक हो, साफ साफ कहते हैं कि देखिए, लालू जी का सपना है कि इंजन यादव होगा, बाकी सारी बोगियों में सारी जातियों के लोग रहेंगे। हम उसी सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सपने को पूरा कोशिश करते करते राजद ने आस्ती सफलता पाई एमएलसी के चुनाव में और 6 सीटें जो है राजद ने जीत ली। उसमें जो सीटें हैं आप जानते हैं, उसमें भूमिहारों की संख्या सबसे ज्यादा है। काफी संख्या में भूमिहार जीत के आ गए राजद के टिकट से, राजपूत भी जीते हैं। तो स्वाभाविक है, एक आकलन किया जा रहा है क्या जो तेजस्वी यादव ने फार्मूला बनाया था अगड़ी जातियों को भी साथ लेने का, खासकर भूमिहारों पर जोर था, वो सफल हो गया क्या इस चुनाव में। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो उस हिसाब से ये सफल माना जाएगा। देखिए, माई के भी उम्मीदवार थे, 10 माई के कैंडिडेट थे, 9 यादव थे, 1 मुसलमान थे, लेकिन जीतने का परसेंटेज मात्र 1 रहा। गया से रिंकू यादव जीते, हार गए। 40% सीटें जो है सवर्णों को दी गई थी, जिसमें ज्यादातर लोग जीत के आ गए। आप मान के चलिए कि जो 6 सीटें मिली हैं उसमें 3 तो भूमिहारी जीते, यानी 50% भूमिहारों की भागीदारी रही। तो कहानी अब बदलती नजर आ रही है। बहुत सारे भूमिहार नेताओं से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि देखिए, हम किसी एक पार्टी का झोला ढोने की स्थिति में नहीं है। जो पार्टी हमें मान सम्मान देगी हम उनके साथ हैं। अगर तेजस्वी यादव हमको सम्मान दे रहे हैं तो हम उनका साथ क्यों नहीं देंगे। पुरानी कहानी पुरानी बात हो गई है, पुरानी बातों को लेकर आगे चलने की अब जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव भी पुरानी बात भूल रहे हैं, हम लोगों को भी पुरानी बातों को भुला देना चाहिए और एक नई राजनीति बिहार में शुरू करनी चाहिए। देखिए, बोचहा का जो बाई इलेक्शन हो रहा है, आपको हम बताएं कि बोचहा के बाई इलेक्शन में भी इस चुनाव का काफी असर पड़ने लगा है और जो भूमिहार बिरादरी है, जो भूमिहार का वोटर है, वो अब ये सोच रहा है कि हमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और आपको हम बताएं कि राजद के पक्ष में वहां काफी रुझान भूमिहारों का देखने को मिल रहा है। तो कहानी यही कह रही है कि राजद ने जो नया ट्रेंड बदला है, जो नए सामाजिक और जातीय ताने बाने की पहल की है तेजस्वी यादव ने, इसका फायदा उसको मिल रहा है। कोई सोच नहीं सकता कि कोसी जैसे इलाके में, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जो माई का एक बहुत बड़ा गढ़ है, वहां पर कोई एक राजपूत डॉक्टर अजय सिंह जीत के चले आएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वहां के बहुत सारे यादव वोटरों से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि देखिए, अभी हम लोग कोई जात बिरादरी नहीं देख रहे हैं, तेजस्वी यादव को देख रहे हैं और तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि पार्टी को A to Z बनाना है, हम उसी लाइन पर चल रहे हैं और डॉक्टर अजय सिंह को वोट दे रहे हैं और ये चुनाव में दिखा भी, नतीजों में भी दिखा है।
तो राजद ने जो कोशिश की है और आगे भी जो करने वाली है वो यही है कि सभी जातियों को जोड़ना है, केवल माई के भरोसे नहीं देना है। माई को उसका प्रॉपर सम्मान मिलता रहेगा, क्योंकि संख्या ज्यादा है तो स्वाभाविक है माई को उसका प्रॉपर सम्मान मिलेगा, भागीदारी मिलेगी, चाहे वो पार्टी में हो चाहे सत्ता में हो, लेकिन उसके एवज में दूसरे जातियों को इग्नोर नहीं किया जाएगा, उनको भी दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, चाहे वो सत्ता हो चाहे सरकार हो चाहे अन्य चीजें हो, उनको भागीदारी मिलेगी। क्योंकि ये एक प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया था, 2020 में भी किया था, लेकिन एमएलसी चुनाव में पूरी तरह से ये प्रयोग सफल रहा तेजस्वी यादव का। तो जो बड़े नेता हैं राजद के, उसी लाइन पर वो आगे बढ़ेंगे और लगता है कि आगे जो राजद की सियासत होगी, राजनीति होगी, उसमें इस फार्मूले को और भी फाइन ट्यून किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हर जातियों को उसके हिसाब से भागीदारी मिले, सत्ता में भी और सरकार में। और राजद इसी मूल मंत्र को लेकर आगे चुनाव में जाने वाली है और बोचहा में जो उपचुनाव हो रहा है, एक और टेस्ट इसका वहां पे हो जाएगा। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।